Hello everyone, welcome to Endeavour Immigration. This is Gaurav. In this video, I'm going to talk about Australia skilled migration process. हम इस वीडियो में सब क्लास 189, 190 एंड 491 के बारे में बात करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया का जो स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम है वो पॉइंट्स बेस्ड माइग्रेशन प्रोग्राम है, जिसमें जो है हाईली स्किल्ड वर्कर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। सो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप किसी भी कंट्री में बैठे हुए हैं, अगर आपकी पॉजिटिव स्किल असेसमेंट आपको मिल जाती है तो आप जो है स्किल्ड माइग्रेशन के थ्रू ऑस्ट्रेलिया में जो है अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो वीज़ाज इंक्लूडेड होते हैं वो सब क्लास 189 होता है, सब क्लास 190 होता है और सब क्लास 491 होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। तो जो सब क्लास 189 होता है वो जो है फेडरल लेवल पे होता है, यानी कि आप अपनी फेडरल लेवल पे ईवाई डालते हैं तो उसमें जो है आपको इनविटेशन आने के बाद जो है आप अपना वीज़ा लॉन्च करते हैं। इसके बाद जो है सब क्लास 190 जो होता है वो स्टेट लेवल पे आपको अपनी ईवाई डालनी होती है, और किसी भी स्टेट या टेरिटरी से आपको जो है इनविटेशन आ जाता है तो आप जो है अपना पीआर का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड वीज़ा जो होता है वो सब क्लास 491 होता है, जिसको जो कि रीजनल लेवल पे होता है। सो इसमें भी आपको स्टेट्स एंड टेरिटरीज पे ही इनवाइट करते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन होती है कि आपको अपने फर्स्ट 3 ईयर्स जो है किसी रीजनल एरिया में ही रहना होता है। तो सिडनी, मेलबर्न एंड ब्रिस्बेन सिटी को छोड़ के जितने भी बाकी मेन मेट्रो सिटीज़ हैं, चाहे वो पर्थ है, चाहे एडिलेड है, चाहे जो उनकी कैपिटल स्टेट सिटी है कैनबरा, वो सारे ही जो है राइट नाउ रीजनल में है। सो आप किसी भी सिटी में जाके रह सकते हैं ऑन सब क्लास 491। ये जो है 5 ईयर्स का वीज़ा होता है, 3 साल बाद जो लीडिंग टू पीआर वीज़ा होता है कि 3 साल बाद आप जो है अपनी पीआर वीज़ा ले सकते हैं, जिसको सब क्लास 191 बोलते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रोसेस की। तो इन तीनों में से कोई भी वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो है आपको अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालना होता है। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालने के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि आपकी जो एज है अंडर 45 होनी चाहिए, आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है मिनिमम डिप्लोमा लेवल पे होनी चाहिए 2 साल की, यानी कि आपने 2 साल का कोई भी डिप्लोमा किया होना चाहिए फ्रॉम एनी कंट्री, या उससे हायर लेवल की बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री भी हो सकती है। आइल्स में आपके मिनिमम 6 ईच होने चाहिए, जहाँ PT 50 ईच स्कोर्स होने चाहिए, जिसको कॉम्पिटेंट लेवल इंग्लिश बोलते हैं। और आपके जो है स्किल सेलेक्ट EY में, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के पूल में मिनिमम 65 पॉइंट्स होने चाहिए टू लॉज EY। सो पॉइंट्स का क्राइटेरिया जो होता है 65 पॉइंट्स का, वो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, आपकी एजुकेशन का लेवल क्या है, आपके पास कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आपके इंग्लिश लैंग्वेज के स्कोर्स क्या हैं, आपने ऑस्ट्रेलिया से कोई स्टडी की हुई है या नहीं, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, और आपके जो है पार्टनर के पास भी स्किल असेसमेंट है या नहीं। सो ये सारी चीज़ों से जो है आपके पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं। हम पॉइंट्स पे एक अलग से भी वीडियो बना देंगे डिटेल्ड में। तो जो पीआर अप्लाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है स्किल असेसमेंट लेना। तो आपको जो है अपनी स्किल असेसमेंट रिलेवेंट असेसिंग बॉडी से लेनी होती है, जैसे कि जो अकाउंटेंट एंड ऑडिटर होते हैं उनकी जो स्किल असेसमेंट बॉडी है वो CPA है, यानी कि सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। जो IT वाले बच्चे हैं उनकी जो स्किल असेसमेंट बॉडी है ACS है, ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी। इसके बाद जो इंजीनियर्स होते हैं उनकी जो असेसिंग बॉडी है वो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया है, जिसको EAB बोलते हैं। दैन जो हेल्थ केयर वाले बच्चे होते हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट असेसिंग बॉडीज़ है, जैसे कि कोई फार्मेसी वाला बच्चा है तो उसकी जो असेसिंग बॉडी है ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल है। इसके बाद जो रेस्ट ऑक्यूपेशन होते हैं, चाहे वो बैंकर्स हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं, चाहे किसी भी फील्ड में मैनेजर हैं, या कोई और ऑक्यूपेशन है प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन, तो वो जो है सारे वेट असेस के अंदर फॉल करते हैं। तो सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेशन जो होते हैं ऑफशोर से अप्लाई करने के लिए वो वेट असेस जो असेसिंग बॉडी है उसके अंदर फॉल करते हैं। तो जब आपको अपना पॉजिटिव स्किल असेसमेंट मिल जाता है तो ही जो है आप अपनी जो है EY डाल सकते हैं। और EY डालने के लिए भी जो है कुछ जो असेसिंग बॉडी है उनको पहले ही आपका जो है इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स चाहिए होते हैं, लेकिन कुछ जो असेसिंग बॉडी है जैसे वेट असेस हो गया, ACS हो गया, उनको जो है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती, ना ही आपको कोई इंग्लिश टेस्ट देना होता है टू गेट योर स्किल असेसमेंट। जब आपकी पॉजिटिव स्किल असेसमेंट आ जाती है तब आप अपना जो है इंग्लिश टेस्ट दे सकते हो। EY डालने के लिए पहली जो रिक्वायरमेंट है वो स्किल असेसमेंट की है, दूसरी जो है वो आपके इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की है कि आपके पास 6 ईच होने चाहिए। और देन जब आप EY डाल देते हैं तो आपको जो है वो इनवाइट करते हैं, तो ही जो है आप अपना वीज़ा डाल सकते हैं। जब आपको जो है इनविटेशन आ जाता है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट से आपको आया सब क्लास 189 के लिए, चाहे आपको
190 के लिए आया चाहे 491 के लिए आया। तो दीज आर द स्टेप्स। तो जो हाईली स्किल्ड माइग्रेट्स हैं उनको चूज़ करने के लिए ही जो है ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम बनाया। मिनिमम 65 पॉइंट्स आपको चाहिए होते हैं टू गेट इनवाइटेड, लेकिन जिनके पॉइंट्स जो ज़्यादा होते हैं उनको पहले इनविटेशन आता है और बाकियों को जो है थोड़ी वेट करनी पड़ती है। सो दिस इज़ द फुल प्रोसेस एंड इसमें मैंने आपको जो है सब क्लास 189, 190 और 491 का डिफरेंस भी बता दिया। और अगर आपको भी अपना प्रोसेस शुरू करना है पीआर का या आपको कोई भी डाउट्स है तो आप अपना जो है सीवी एंडेवर इमिग्रेशन की टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।